वेलकम टू और माय डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे विद मी वीरेंद्र। आइए स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं क्लास 7 ओरिजिन माय बुक ऑफ सोशल साइंस है। बुक का नाम सेक्शन है हिस्ट्री, चैप्टर है 8 रिलीजियस बिलीव्स एंड मूवमेंट्स। चलिए टिक द करेक्ट ऑप्शन की बात करते हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ पे आ चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज हु एस्टेब्लिश 4 मठास ऑफ हिंदू कल्चर एट 4 कॉर्नर्स ऑफ इंडिया। किसने एस्टेब्लिश किए थे 4 मठ, 4 है ना, हिंदू कल्चर के चारों हमारे देश के जो 4 कोने हैं वहां पर। रामानुज ने, शंकराचार्य ने या रविदास ने? कौन थे? ये थे शंकराचार्य। हु वाज द प्रोफेशन ऑफ कबीर? व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ कबीर? कबीर का प्रोफेशन क्या था, क्या करते थे वो? क्या वो गोल्ड स्मिथ थे, वेबर थे या पॉटर थे? राइट आंसर है वेबर, बुनकर थे, है ना। भक्ति इज अ मीन्स ऑफ अटेनिंग व्हाट? भक्ति क्या अटेन करना चाहती थी? साल्वेशन, या क्या भक्ति से अटेन कर सकते हैं आप? साल्वेशन, वेल्थ, पीस ऑफ माइंड। राइट आंसर है पीस ऑफ माइंड। भक्ति सेंट्स हु वर्शिप शिवा वर नोन एज व्हाट? जो भक्ति सेंट थे यानी भक्त थे, जो संत थे जो वर्शिप किया करते थे शिव की, उनको क्या कहते थे? अलवर्स, नार, है ना, न्यानार्स या पीर? राइट आंसर है न्यानार्स। फिल इन द ब्लैंक्स। द 2 इंपॉर्टेंट रिलीजियस मूवमेंट वर? कौन कौन से 2 रिलीजियस मूवमेंट? ये थे भक्ति मूवमेंट्स एंड सूफिज्म। मीराबाई वाज मैरिड टू? किससे शादी हुई थी उनकी? राणा ऑफ मेवाड़ से। फाउंडेड खालसा, हु फाउंडेड खालसा? गुरु गोबिंद सिंह। वाज बोर्न एज ए कॉबलर? कौन बोर्न हुए थे? तो ये थे रविदास। फिल इन द ब्लैंक। वाज द फर्स्ट गुरु ऑफ सिख? कौन थे? तो ये थे गुरु नानक। स्टेट ट्रू और फॉल्स आ चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द अर्लीस्ट प्रमोटर ऑफ भक्ति मूवमेंट वाज रामानुज? क्या ये सही बात है? यस, इट्स ट्रू। कबीर वाज ए डिसिपल ऑफ चैतन्य महाप्रभु? क्या सही बात है? फॉल्स। रामानुजा वाज इंडीड ए ग्रेट थियोलॉजिस्ट? क्या सही बात है? फॉल्स है। सिखिज्म वाज फाउंडेड बाय कबीर? बिल्कुल फॉल्स है स्टेटमेंट। अकॉर्डिंग टू कबीर अल्लाह एंड राम वर बट नेम्स ऑफ द सेम गॉड? क्या सही बात है? उनको कहना था कि अल्लाह एंड राम सब होते हैं लेकिन उनके ये क्या है, एक ही चीज के नाम है दोनों। यस, ट्रू। ओके, नेक्स्ट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आ चुके हैं यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन, विच वाज द मोस्ट वाइड स्प्रेड रिलीजन इन मेडिवल इंडिया? कौन सा था? देयर वर द 2 रिलीजन्स दैट वाज स्प्रेड ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड, भक्ति एंड सूफिज्म। वेयर वाज शंकराचार्य बोर्न? कहाँ पैदा हुए थे शंकराचार्य? तो ये पैदा हुए थे हमारे कहाँ, केरला में। वॉट डिड द भक्ति सेंट बिलीव इन? भक्ति सेंट किस चीज में बिलीव किया करते थे? आंसर है इट इज द पाथ थ्रू विच वन कैन रियलाइज गॉड, जिसके द्वारा गॉड को हम रियलाइज कर सकते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ भक्ति वाज नॉट न्यू एंड वाज ऑलरेडी टॉट। ये कोई नया रास्ता नहीं है, ये पहले हम जान चुके हैं, टॉट है ना, पढ़ाया जा चुका हमको इन द उपनिषद में एंड द भगवद गीता में। व्हाट वर द टीचिंग्स ऑफ रामानुजन? रामानुजन की टीचिंग क्या थी? चलिए जानते हैं। ही प्रीच द डॉक्ट्रिन ऑफ विश्व अद्वितीय और क्वालिफाइड वननेस। अकॉर्डिंग टू दिस, इसके अनुसार द साउल इवन व्हेन यूनाइटेड विद द सुप्रीम गॉड रिमेन डिस्टिंक्ट। साउल जो मिल भी जाती है गॉड में अगर, फिर भी वो डिस्टिंक्ट रहती है, अपनी एक पहचान रखती है। हु वाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती? कौन थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती? तो ये कौन थे भाई? मोइनुद्दीन चिश्ती ऑल्सो नोन एज गरीब नवाज इनको कहा जाता है। बेनिफैक्टर ऑफ द पुअर वाज वन ऑफ द बेनिफिटर ऑफ द पुअर, जो इनको कह सकते हैं हम, है ना। तो यानी वाज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट सेंस ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। ही इंट्रोड्यूस एंड एस्टेब्लिश द चिश्ती ऑर्डर इन साउथ एशिया एंड सिग्निफिकेंटली कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द स्प्रेडिंग ऑफ इस्लामिक सूफी मिस्टिक ऑर्डर। इन्होंने क्या किया था वहां पे? स्प्रेड किया था इन चीजों को। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, जो कि चैप्टर का हमारा लास्ट पार्ट होता है। राइट एंड नॉट ऑन मीराबाई। चलिए जानते हैं। सी वाज ए ग्रेट वुमेन, पोएट सेंट ऑफ भक्ति मूवमेंट। Mirabai was the only child of Ratan Singh Rathore of Merta. She was highly religious from childhood and was a devotee of Lord Krishna. Lord Krishna की भक्ति में डूबी रहती थी। Although she was married to Rana of Mewar, वो राणा ऑफ मेवाड़ की है ना, उनसे शादी हो चुकी थी। Her life was dedicated to the worship of Lord Krishna, लेकिन फिर भी उनकी जो पूरी लाइफ है वो डेडिकेटेड थी वर्शिप ऑफ लॉर्ड कृष्णा को। She composed many devotional song called मीराज भजन, मीरा के भजन के नाम से जाना जाता है। बहुत सारे डिवोशनल सॉन्ग उन्होंने गाए, है ना, कंपोज किए, expressing her love for Lord Krishna. What do you understand by the Bhakti movement in the Hinduism?
क्या कहते हैं भाई, है ना, क्या समझते हैं आप भक्ति मूवमेंट से हिंदुइज्म में? चलिए, द टर्म भक्ति इज डिराइव फ्रॉम द संस्कृत वर्ड भज which means devotion to a supreme with exceptional power of or knowledge entity. मेन टीचिंग्स क्या आती हैं भक्ति साइंस की? नंबर 1, डिवोशन टू गॉड कैन हेल्प टू अटेन साल्वेशन, इससे आप साल्वेशन प्राप्त कर सकते हैं। ए गुरु और ए टीचर कैन हेल्प रियलाइज गॉड, है ना, गुरु या टीचर आपको हेल्प कर सकता है गॉड को रियलाइज कराने में। एवरीवन इज इक्वल इन द आइज ऑफ गॉड, भगवान की नज़र में सब बराबर हैं। कास्ट डिस्टिंक्शंस एंड रिचुअल्स आर मीनिंगलेस, ये कास्ट डिस्टिंक्शन और जो रिचुअल्स होते हैं ये मीनिंगलेस हैं। ऑल मैन शुड बी टॉलरेंट, सबको क्या होना चाहिए? टॉलरेंट होना चाहिए। इट स्प्रेड द मैसेज ऑफ पीस एंड लव, ये फैलाता है एक मैसेज पीस और लव का। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट वर द बेसिक टीचिंग्स ऑफ गुरु नानक, गुरु नानक की बेसिक टीचिंग क्या थी? चलिए जानते हैं। गुरु नानक वाज बोर्न इन 1469 CE इन तलवंडी, नाउ कॉल्ड ननकाना साहिब, जो कि अब पाकिस्तान में है। According to the historian, Guru Nanak had spiritual qualities right from his childhood. उनके पास spiritual qualities हुआ करती थी बचपन से, and was detached from the regular worldly life. और अपने जीवन की worldly life जो थी उनकी उनसे डिटैच रहा करते, अलग रहा करते थे। क्या थी उनकी टीचिंग? गुरु नानक also emphasized the role of the guru for approaching God. अगर आपको गुरु तक पहुंचना है तो उसमें गॉड तक पहुंचना है तो गुरु का उसमें बहुत बड़ा ये रोल होता है। He was not in favor of orthodox rituals and the existing religious beliefs of the time. यानी बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स जो रिचुअल हुआ करते थे उनके बहुत ज़्यादा फेवर में ये नहीं हुआ करते थे। He believed in equality and criticized the caste system. वो इक्वलिटी को, है ना, बिलीव किया करते थे एंड क्रिटिसाइज करते थे कास्ट सिस्टम को। Women were allowed in his sermons and पर्दा सिस्टम was discouraged. जो वुमेन हुआ करती थी, जो है ना, उनको अलाउ किया था उन्होंने अपने उपदेशों में, और पर्दा सिस्टम को वो डिस्करेज किया करते थे। ही ऑल्सो कंडेम प्रैक्टिसेस लाइक सती, वो सती प्रथा के भी खिलाफ थे। ठीक है। गुरु नानक प्रीज दैट एवरीवन शुड फॉलो ए राइटफुल पाथ बेस्ड ऑन ट्रूथ, यानी उनको एक राइट पाथ फॉलो करना चाहिए सच्चाई के आधार पर। एंड लिव बाय ऑनेस्ट अर्निंग, है ना, जो ऑनेस्ट अर्निंग से वो जिए। हेल्पिंग अदर, दूसरों की मदद करें। कीपिंग गुड इंटेंशन एंड सर्विंग गॉड विद द कंप्लीट डिवोशन। His philosophy was inspired from both Hinduism and Islam, है ना, दोनों फिलोसफी से वो इंस्पायर्ड थे, चाहे वो हिंदुइज्म हो चाहे इस्लाम हो। What are the teachings of Sufism? What are the similarities between the Bhakti and Sufi movements? क्या थी भाई? देखो, Sufism की पहले टीचिंग्स देख लेते हैं क्या थे। There is only one God, केवल एक गॉड होता है। All the people are children of, सभी जो इंसान है वो भगवान के बच्चे हैं। One should respect all religions as different religions are a different way to reach God. हमको सभी धर्मों की रेस्पेक्ट करनी चाहिए क्योंकि सभी धर्म क्या है, भगवान तक, गॉड तक पहुंचने के अलग अलग रास्ते हैं। डेवोशनल म्यूजिक कॉल्ड कव्वाली इज वन वे ऑफ कमिंग क्लोज टू गॉड। कव्वाली या भजन मतलब डेवोशनल सॉन्ग जो होते हैं बेटा, ये सब क्या होते हैं, गॉड तक पहुंचने के एक रास्ते हैं, है ना, उसमें हेल्पफुल होते हैं। फास्ट एंड रिचुअल्स आर फ्यूटाइल, फास्ट और रिचुअल्स को फ्यूटाइल माना करते थे। गॉड मस्ट बी वर्शिप थ्रू लव एंड डिवोशन, गॉड को तो भाई लव और डिवोशन प्यारा है तो आप उसी से उनकी भक्ति करें। सिमिलरिटी क्या थी भक्ति में और सूफी मूवमेंट में? बिलीव्ड इन लव एंड डिवोशन टू रीच गॉड, है ना, प्यार और मोहब्बत से रहिए, डिवोशन से रहिए, वही भक्ति है गॉड की। बिलीव इन द थ्योरी ऑफ मोनोथिज्म की थ्योरी में बिलीव करते थे, ठीक है, दैट इज वन गॉड, एक गॉड की थ्योरी में। डिनाउंस कास्ट सिस्टम, दोनों कास्ट सिस्टम को नहीं मानते थे, रिचुअल्स एंड आइडल वर्शिप को। प्रेज इन द लोकल लैंग्वेज ऑफ द पीपल, लोकल लैंग्वेज में उनको, है ना, बताया करते थे वो चीज़ें। कंसिडर्ड ह्यूमैनिटी सुपीरियर टू एनी अदर एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटीज, ह्यूमैनिटी मानवता सबसे बड़ी चीज़ है बाकी सोसाइटी के बाकी सब चीज़ों से लेकर। लेड एम्फेसिस ऑन द सिंगिंग ऑफ डिवोशनल सॉन्ग इन प्रेज ऑफ गॉड, गॉड के प्रेज में आपको हमको डिवोशनल सॉन्ग गाने चाहिए। गिव ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ द लाइफ एंड टीचिंग ऑफ कबीर, कबीर की लाइफ और टीचिंग के बारे में बताइए। चलिए, कबीर वाज द डिसिपल ऑफ रामानंदा, वो रामानंद के शिष्य थे। ही वाज बोर्न इन ए पुअर फैमिली, गरीब फैमिली में जन्म लिया। ही वाज ए वेवर बाय ऑक्यूपेशन, बुनकर थे, बुनाई किया करते थे। हिज ऑब्जेक्टिव वाज टू प्रीच द रिलीजन ऑफ लव, ठीक है, उन्होंने रिलीजन का, है ना, लव का पार्ट पढ़ा है। विच वुड यूनाइट ऑल कास्ट, जिन्होंने सारी, है ना, जातियों को यूनाइट किया। ही बिलीव इन द यूनिटी ऑफ गॉड, गॉड की यूनिटी में विश्वास करते थे। हु वाज कॉल्ड बाय सेवरल नेम, जिनको कई नामों से बुला सकते हैं, सच एज ईश्वर, अल्लाह, राम, रहीम। कबीर डिनाउंस
सुपरस्टिशंस एंड रिचुअल्स एंड प्रीज यूनिवर्सल ब्रदरहुड एंड टॉलरेंस, यानी कि भाईचारे से हमें रहना चाहिए, ठीक है, पूरे विश्व के भाई बहन हैं सब लोग, है ना। सुपरस्टिशन यानी कि जो है ना, यानी कि विदाउट एनी, क्या कह सकते हैं आप इसको, कि जैसे कहते हैं ना कि सुपरस्टिशन बहुत ज़्यादा मतलब फालतू की चीज़ों पे विश्वास करना, ठीक है, झाड़ फूंक इस टाइप की, तो सुपरस्टिशन पे बहुत ज़्यादा भरोसा ये नहीं किया करते थे। कबीर वाज अगेंस्ट आइडल वर्शिप, है ना, मूर्ति पूजा के खिलाफ थे। परफॉर्मिंग रिचुअल परफॉर्म करना ऑफ एनी काइंड, गोइंग टू पिलग्रिम्स एंड अदर सच आउटवर्ड फॉर्म्स ऑफ वर्शिप, है ना, वहाँ घूमने जा रहे हैं उस, है ना, इस धाम जा रहे हैं या कहीं पे भी मतलब किसी भी धर्म से रिलेटेड, तो इन चीज़ों को वो माना नहीं करते थे। ही स्ट्रेस ऑन प्योरिटी ऑफ करेक्टर, प्योरिटी ऑफ करेक्टर होना चाहिए आपके अंदर एंड कंडक्ट होना चाहिए, है ना, प्योरिटी। लीडिंग ए लाइफ ऑफ अहिंसा यानी नॉन वायलेंस को फॉलो करें एज अपोज टू द स्ट्रिक्चर्स एंड सुपरस्टिशन इम्पोज बाय ब्राह्मण्स एंड काजीज, जो ब्राह्मणों ने और काजी ने, है ना, ये सुपरस्टिशन चीज़ें बनाई हुई थी उनको वो फॉलो नहीं करते थे, माना नहीं करते थे। वो कहते थे कि भाई ये इम्पोज की गई इनके द्वारा। He also wished for Hindu-Muslim unity and strive for harmony between the two religions, है ना, वो हारमोनी चाहते थे उनके बीच। इस तरह से आज आपने वीडियो देखा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा, हमको बताइएगा किस चैप्टर के वीडियो आपको पहले चाहिए, किस सब्जेक्ट के चाहिए, कौन सी बुक आपके स्कूल में लगी हुई है। चलिए स्टूडेंट, मिलते रहेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं